हेलो दोस्तों, मैं किसान कन्हैया स्टडी पॉइंट में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, और इसे ट्रिक के माध्यम से भी समझेंगे और मैप की सहायता से भी इसे समझा जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो पहला जो लाइन है डूरंड लाइन। ठीक है, तो डूरंड लाइन वर्तमान में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, ठीक है, वर्तमान मतलब इस समय, इससे पहले भारत और अफगानिस्तान के बीच में था, लेकिन 1948 में जब पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया तो यानी कि पीओके जो था उस समय अब पाकिस्तान के कब्जे में है। ठीक है, तो अब डूरंड लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। तो यह रेखा सन 1893 में बनाई गई थी और इसे उस समय के ब्रिटिश इंडिया कंपनी के तत्कालीन विदेश मंत्री मार्टिमन डूरंड के नाम पर रखा गया इस लाइन को। ठीक है, सर डूरंड ने इसे खींचा था, इसलिए इसे डूरंड लाइन कहते हैं। और इसकी लंबाई जो है 2640 किलोमीटर है। ठीक है, एक बार इसे मैप में देखते हैं। ठीक है, तो यह जो ग्रीन कलर का दिख रहा है भाग, यह है पाकिस्तान का, और यह येलो कलर का है जो, यह है अफगानिस्तान का, और यह जो रेड कलर की लाइन गई है यही है डूरंड लाइन। यहाँ पर थोड़ी सी भारत को टच करती है। ठीक है, लेकिन जब पाकिस्तान ने आक्रमण किया भारत पर तो यह पीओके अब पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। अब जो यह डूरंड लाइन है भारत को टच नहीं करती है। ठीक है, लेकिन पहले करती थी, और अब यह लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है, इसे ही डूरंड लाइन कहते हैं। ठीक है, और आगे देखते हैं, अगली जो लाइन है वो हमारी वो है मैकमोहन रेखा। ठीक है, तो मैकमोहन रेखा है, यह रेखा 700 किलोमीटर लंबी है। इस रेखा को 1914 ईस्वी में सर मैकमोहन, यह भी ब्रिटेन के ही थे, और उस समय भारत और चीन सीमा के विवाद को सुलझाने के लिए इसे मैकमोहन लाइन को तैयार किया गया था। ठीक है, तो इसे भी मैप की सहायता से देखते हैं। तो भारत का जो पूर्वी वाला हिस्सा है यानी कि अरुणाचल प्रदेश से जो लाइन होकर जाती है और चीन के बीच में, इसी लाइन को मैकमोहन रेखा कहते हैं। ठीक है, तो यह ध्यान रखिएगा मैकमोहन लाइन कहाँ पर है। तो चीन तो भारत को कई जगह यानी कि जम्मू कश्मीर वाले भाग में भी टच करता है, लेकिन वहाँ पर नहीं है। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश और चाइना के बीच में जो रेखा है उसे ही मैकमोहन लाइन कहते हैं। ठीक है, तो और अगली जो हमारी लाइन है वह है, तो रेड क्लिफ रेखा, यह जो है यह भी भारत और पाकिस्तान के बीच के मध्य सीमाओं का निर्धारण करती है, और इसकी लंबाई जो है 3310 किलोमीटर है। और 15 अगस्त 1947 को सर रेडक्लिफ ने इस सीमा का निर्धारण किया था, यानी कि विभाजन के समय, भारत और पाकिस्तान के समय जब विभाजन हुआ है उस समय रेडक्लिफ रेखा को बनाया गया था। तो इसे सिंपल याद कर सकते हैं, रेड क्लिफ, यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच में हमेशा लड़ाइयाँ होती रहती हैं। ठीक है, तो रेड जोन बना रहता है। ठीक है, तो रेड से रेड क्लिफ याद कर सकते हैं। और अगली जो लाइन है हिंडनबर्ग रेखा। हिंडनबर्ग रेखा, यह रेखा जर्मनी और पोलैंड के मध्य स्थित है, और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी की सेना ने इसी रेखा से लौटी थी। ठीक है, तो हिंडनबर्ग रेखा कहाँ पर है? जर्मनी और पोलैंड के बीच में। इसे कैसे याद कर सकते हैं? तो हिंडनबर्ग मतलब क्या कह रहा है? हिंडनबर्ग, हिल मत, ठीक है, यानी कि हिलना मत। और जर्मनी और पोलैंड यानी कि पोल, पोलैंड से पोल और जर्मनी से जम गया। ठीक है, यानी कि पोल जम गया, पोल जम गया, अब वह हिलेगा नहीं। ठीक है, हिंडनबर्ग मतलब हिल मत। अब पोलैंड से पोल और जर्मनी से जम गया, यानी कि पोल जम जाएगा तो हिलेगा नहीं। ठीक है, तो पोल जम गया, अब हिलेगा नहीं, यानी कि हिंडनबर्ग जर्मनी और पोलैंड के बीच में। और अगली जो रेखा आती है मैनरहीन। मैनरहीन कहाँ पर स्थित है? सोवियत रूस और फिनलैंड के बीच में स्थित है। अब इसे कैसे ट्रिक से याद रख सकते हैं? तो मैनरहीन यानी कि कोई व्यक्ति है उसके पास मैनर नहीं है, यानी कि मैनरहीन है वह। और यहाँ पर क्या कह रहा है? सोवियत रूस और फिनलैंड। रूस मतलब रूठ गया, ठीक है, और फिनलैंड मतलब फिर से। अब जिसके पास माइनर नहीं रहेगा वह हमेशा रूठ जाएगा। ठीक है, तो माइनर इसके पास नहीं है, वह फिर से रूठ गया। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे? माइनर ही फिर से रूठ गया वो। ठीक है, तो सोवियत रूस से रूठ गया, फिनलैंड से फिर से, तो उसके पास माइनर नहीं है और वह फिर से रूठ गया। ठीक है, तो ट्रिक आप लोगों को कैसी लग रही है? तो और अगला देखते हैं। अगला है मैगी नाट रेखा, और यह रेखा फ्रांस द्वारा खींची गई और जर्मनी और फ्रांस के बीच में यह सीमा रेखा स्थित है, और यह रेखा कंक्रीट, लोहा इत्यादि से मिलकर बनी है, और इसका निर्माण 1829 से 38 के बीच में किया गया था। ठीक है,
तो मैगी नाट, ठीक है, तो यह किसके बीच स्थित है, जर्मनी और फ्रांस के बीच में। और अगली जो लाइन आती है वह है 17वीं समांतर रेखा। यह रेखा उत्तरी वियतनाम तथा दक्षिणी वियतनाम के बीच स्थित है और वियतनाम के एकीकरण से पहले यह रेखा दो भागों में बांटती थी। अब यह रेखा नहीं है क्योंकि वियतनाम अब संयुक्त हो गया, ठीक है, तो इसे अब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी 17वीं समांतर रेखा किसके मध्य है, ठीक है, तो उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के मध्य स्थित 17वीं समांतर रेखा मतलब क्या होता है, 17वीं समांतर रेखा जो आ रही है इसके मतलब होता है, ठीक है, तो हमारा जो ग्लोब होता है यह अक्षांश तथा देशांतर रेखाओं में बटा रहता है। तो यह जो अक्षांश रेखाएं हैं, ठीक है ना, तो यह समांतर कर रहा है यानी कि 17 डिग्री ऊपर, ठीक है, तो 17 डिग्री ऊपर जो देश के बीच से होकर लाइन गुजरती है उसे ही 17वीं समांतर रेखा कहते हैं, ठीक है, तो यह 17वीं समांतर क्या है, यह अक्षांश रेखा है, ठीक है। और अगला जो आता है 24वीं समांतर रेखा। यह रेखा भारत तथा पाकिस्तान के बीच कच्छ के पास स्थित है और पाकिस्तान के अनुसार यह भारत पाकिस्तान के बीच ठीक सीमा का निर्धारण करती है, लेकिन भारत इस रेखा को स्वीकार नहीं करता है, ठीक है, तो यह रेखा जो है इसे केवल पाकिस्तान ही मानता है, भारत इसे स्वीकार नहीं करता है। तो अगली जो हमारा अगला जो है वह है 38वीं समांतर रेखा, ठीक है, यह इंपॉर्टेंट है और यह उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया को दो भागों में बांटती है, ठीक है, तो प्रशांत महासागर में द्वीप है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, ठीक है, यह दोनों पहले संयुक्त थे लेकिन इनमें विभाजन हो गया। और अब इसके बीच से जो लाइन होकर जाती है 38वीं यानी कि 38वीं अक्षांश रेखा जो है उसी को ये 38वीं समांतर रेखा कहते हैं। तो यह किन लोगों को बांटती है, उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया, ठीक है। तो इसे कैसे याद रख सकते हैं, तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच हमेशा युद्ध हुआ करते हैं, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा रहता है, कितने का, 36 का आंकड़ा रहता है। तो इससे हम लोग समझ सकते हैं 36 प्लस 2 ऐड कर देंगे तो यानी कि 38वीं समांतर रेखा, ठीक है, जो 36 का आंकड़ा रहता है तो 2 और ऐड कर दो अपनी ओर से तो 38वीं समांतर रेखा हो जाएगा। और अगला जो है वह है 49वीं समांतर रेखा, ठीक है, यानी कि यह कहाँ पर स्थित है, यह उत्तर अमेरिका और कनाडा के बीच में स्थित है, ठीक है। तो जब आप लोगों ने मैप देखा होगा तो ऊपर है उत्तर कनाडा और नीचे है अमेरिका, ठीक है, तो इसके बीच से जो रेखा होकर जाती है इसी को 49वीं समांतर रेखा कहते हैं। इसे कैसे याद रख सकते हैं, इसे याद करने की एक सिंपल सी ट्रिक है, ठीक है, अमेरिका का है तो अमेरिका यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, ठीक है, तो अमेरिका लिख दो यू और कनाडा से सी, ठीक ना। अभी इन दोनों लाइन को मिला दो, समांतर कह रहा है, ठीक है, मिला दो, क्या हो गया 49, ठीक है। तो अब इसे आराम से याद रख सकते हैं 49वीं समांतर रेखा किसके मध्य, उत्तर अमेरिका तथा कनाडा के बीच में, ठीक है। और अगली जो लाइन आती है वह है ओडरनीसे रेखा, ठीक है, यह रेखा कहाँ पर स्थित है, जर्मनी तथा पोलैंड के बीच यह भी स्थित है और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद निर्धारित की थी, ठीक है। तो जर्मनी और पोलैंड के बीच एक कौन थी, याद आया, हिंडनबर्ग रेखा, ठीक है, जो याद हम लोग ने किया था कि पोल जाम हो गया हिलेगा नहीं, ठीक है, तो हिंडनबर्ग रेखा भी जर्मनी तथा पोलैंड के बीच है और ओडरनीसे रेखा भी जर्मनी तथा पोलैंड के बीच में है और यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद निर्धारण की गई थी और जो हिंडनबर्ग रेखा थी वह प्रथम विश्व युद्ध के बाद निर्धारण की गई। और अगला और आखिरी है सीज फ्राइड रेखा, तो यह जर्मनी तथा फ्रांस के बीच में स्थित है और इसे जर्मनी ने बनाया था। इसे कैसे याद रख सकते हैं, सीज फ्राइड मतलब सीज फायर। अब सीज फायर का उल्लंघन कौन करता है, तो जर्मनी तथा फ्रांस को कैसे याद करेंगे, ठीक है, तो जब विश्व युद्ध हुए थे तो जर्मनी तथा फ्रांस एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे, ठीक है, तो हमेशा सीज फायर का उल्लंघन करते रहते थे कौन, जर्मनी और फ्रांस विश्व युद्ध के दौरान, ठीक है। तो सीज फाइड लाइन किसके बीच है, जर्मनी तथा फ्रांस के बीच में, ठीक है। तो वीडियो यहीं पर समाप्त होता है और अगला वीडियो अब आएगा, ठीक है। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताते रहिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ठीक है, शेयर करेंगे तभी लोग हमसे जुड़ेंगे और जानेंगे। तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो नीचे रेड कलर की बटन होगी उसमें सब्सक्राइब लिखा होगा उसे प्रेस करके और बगल में बेल आइकन की घंटी उसे भी दबा लें, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।